9 मैथ भापी 1 प्रश्नमाला 15 चैप्टर का क्या नाम है? क्या नाम है? बेलन है ना? क्या नाम है? बेलन। क्वेश्चन नंबर 18 तक बता दिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 3 मीटर त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? 3 मीटर। 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई। गहराई मैंने ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है ना? गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से। दर क्या है? 30 रुपया प्रति घन मीटर है ना? 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में दर से कितना व्यय लगेगा, कितना खर्च लगेगा है ना? जैसी घन मीटर आ गया समझ जाइए क्या है? आयतन। क्या? आयतन। तो क्या निकाल लेना है? कुआं का कुएं है जी, कुआं का आयतन मतलब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान r कितना मेरा? 3 का स्क्वायर। h कितना है? 7। 7 7 22 गुना 3 गुना 3 3 दिया 92। बैठ क्षेत्र से 92 98 198 होगा मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? इतना मीटर आया है ना? अब लिखोगे चूंकि 1 घन मीटर खोदने का व्यय, व्यय माने खर्च कितना है? 30 रुपया प्रति मीटर माने प्रति घन मीटर मतलब 1 घन मीटर। तो 1 घन मीटर खोदने का व्यय कितना है? हम कितना घन मीटर लाए? 198 घन मीटर लाए। खोदने का खर्च बराबर 30 गुना 198 रुपया। 0 0 28 24 के 4 बाकी 2 9 दिया 27 2 30 के 9 बाकी 2 3 एकम 3 2 5। देखो कितना है? डाल लीजिए जल्दी। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 20 में है। तारा बिना ढक्कन के, ढक्कन उसमें नहीं है। बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ बाहर और अंदर, दोनों तरफ यानी अंदर भी और बाहर भी कलाई की जाती है, रंगा जाता है। कलाई मैंने रंगना ताकि जंग ना लगे। यदि पात्र का आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना है? 1 मीटर है और ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितना है? 1.4 मीटर है। तो 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो आपका मान दिया है, पैसा दिया वो सेंटीमीटर में दिया है। आई दोनों जगह क्या है? दोनों को सेंटीमीटर कर दीजिए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आई व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 100 बटा 2 बराबर 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसको करो 1.4 गुना 100 दशमलव घटाएगा 1 शून्य खत्म होगा ना जी। दशमलव घटाए दशमलव की जगह पर 1 है, 1 अंक 1 शून्य, तो 1 शून्य खत्म कितना आ जाएगा? 140 सेंटीमीटर। ये वाला बात समझ में आया? कितना होगा? ये होगा नहीं? जैसे ही बेलन है ना? अब इसको रंगना, इसमें ढक करना है मतलब ये क्या है? खुला, मगर इसमें है ये है, समझ रहा है? अब इसको क्या करना है? अंदर भी रंगना है और
बाहर भी रंगना है। बात समझ रहा है ना? कलाई की जाने वाला भाग का क्षेत्रफल है ना? समझ रहा है ना? तो क्या है, इसको अंदर भी रखना बाहर भी रखना है। बात समझ रहा है ना? तो बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब नीला रंग दिए प्लस अभी ऊपरेला ढकनमा निचला ढकनमा है ना, तो नीचे ढकनमा को भी रखना है ना, प्लस आधार का क्षेत्रफल। कोई आदमी आपको कहेगा कि जैसे ये तो निकाले हैं या तो अंदर के या तो बाहर के, है ना? या तो अंदर रंगा होगा तो बेलन का वक्र आधार का क्षेत्रफल, अब अंदर रंगे तो फिर हमको दोनों तरफ रंगना है। तो क्या कीजिए कि सेम तो यही आएगा, दुगुना कर दिए। काहे दुगुना किए? दुगुना हम काहे किए? अंदर और बाहर दोनों रखा रहा, अंदर और बाहर दोनों रखा रहा है ना। अब सिर्फ ऐसे करते तो या तो अंदर है या तो बाहर, मगर जब दू से गुना कर दिए तो दूगो वक्र और दूगो आधार का क्षेत्रफल। कैसे? एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, दूगो है ना। चलिए दू बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, आसान होगा हल करने। पाई आर कॉमन ले लिए तो बच गया 2। अब पाई तो बाहर निकल गया, आर भी बाहर निकल के की बच गया? पाई बाहर निकल गया, आर स्क्वायर तो मतलब 2 आर, अब 2 आर में एक आर बाहर निकालिए। पाई के मान, अरे देखो ना क्या कह रहा है, देखता है, बोल रहा है प्रश्न में लिया हुआ। पाई का मान कितना लेना है? अब त्रिज्या कितना है? त्रिज्या नहीं लिए जी यहाँ 50। 2x कितना है? 100 आइए 50 है ना जी। दशमलव हटा दीजिए, 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 5 दूनी 2 2 ही आ गया 314 गुना 140 गुना 2 280 या 50 प्लस 50 330 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिएगा। अब फिर अब व्यय का खर्च, व्यय ने चूंकि 1000 सेंटीमीटर में लाए हम, तो 1000 सेंटीमीटर का खर्च क्या है? का खर्च कितना है? 2.25 रुपया। 1000 सेंटीमीटर में इतना लग रहा है, तो सबसे पहले की निकालेंगे 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का खर्च 2.25 बटा 1000 इतना रुपया। अब कितना सेंटीमीटर हम लाए हैं? 314 गुना 330 सेंटीमीटर का खर्च बराबर 2.25 बटा 1000 गुना 314 गुना 330। दशमलव हटावे जानता है ना, तो को शून्य बढ़ जाएगा, 2 शून्य बढ़ जाएगा। यदि साफ कर इसको लिख देते हैं 225 गुना 314 गुना 30 बटा 1 पर को शून्य 5 शून्य 1 शून्य 1 शून्य खत्म। 25 नमा 25 चौका 100 पर को शून्य 2 शून्य
है ना, काट दीजिए। 4 से कटेगा 1, 4 से कटेंगे 7 चौक 28, 28 29 31 3 14 नहीं कटेगी, रह दीजिए। कितना आ गया, गुना कर लीजिए। 9 गुना 314 गुना 33 बटा 400 रुपया। हल करो जल्दी से इसको। चलिए यहाँ से लेके यहाँ ये अलग है हुआ, उसके बाद ये है, उसके बाद यहाँ कितना आया गुना करके 93,258 बटा 400 रुपया बराबर 233.14 रुपया। उत्तर देख लीजिए तो, है ना, उतार लीजिए जल्दी से। देखिए इसके बराबर समझा देते हैं। इस बेलन को रंगना था अंदर भी और बाहर भी, तो अंदर का बक्पृष्ठ और बाहर के बक्पृष्ठ, और ऊपर खुला हुआ नीचे खुला, अगर नीचे भी खुला रहेगा समझ रहेगा उसमें नीचे आ जाएगा, नीचे बंद रहेगा। तो इसलिए बेलन के बक्पृष्ठ आधार का क्षेत्रफल 2 का है गुना किए, कि अंदर भी है और बाहर भी है, तो 2 को हो गया दोनों, उसको हल कर दिए। वो नंबर होगा 21। नंबर आ जाइए। 21 नंबर एक भवन के 10 बेलनाकार खंभे को रंगना। एक भवन है यानी घर है, उसमें 10 गो खंभा बेलनाकार है। प्रत्येक खंभा का व्यास, प्रत्येक स्तंभ है ना जी, स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ का क्या है 50 है, कौन चीज सेंटीमीटर है ना। तो त्रिज्या कितना हो जीते 50 बटा 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। इधर देखो, उसके बाद प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई कितना है 4 मीटर है। तो 4 मीटर अभी ले दीजिएगा। अब आगे पढ़ लीजिए। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, मीटर तो इसको मीटर में रहे देना, इसको क्या कर देना मीटर में। तो 25 सेंटीमीटर बराबर 25 बटा 100 मीटर। 25 से कम 25 चौका 100, 1 बटा 4 मीटर। कटा नहीं जी, मीटर में आ गया दोनों, काहे कि खर्च जो है वो मीटर में दिया हुआ है ना। बात समझ रहा है ना। डायरेक्ट निकाल देते 10 खंभों 10 स्तंभ को रंगने का खर्च आए। पहले निकालिए 10 स्तंभ का क्षेत्रफल। 10 स्तंभ का क्षेत्रफल यानी बक्पृष्ठ की होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई के मान बोल नहीं रहा है, पाई का मान करना बोल रहा है, ठीक है ने। अब गुना और आर कितना है 1 बटा 4, एच कितना है 4 खत्म किया गया। 2 गुना 3.14 मीटर स्क्वायर है ना। अब लिखो, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च प्रत्येक मैंने 1 है ना, प्रत्येक मीटर 1 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च करना 50 पैसा। याद रखिएगा क्या है पैसा, इसलिए को मीटर हम लाए 2 गुना 3.14 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च बराबर 50 पैसा गुना
गुना 3.14 कितना डायरेक्ट यहाँ लिख दो, ये लिख दो पैसा है ना। पैसा को भी रुपया में चेंज कर दो। 100 पैसा बराबर 1 रुपया, रुपया में आ गया गुना 2 गुना 1.10 घटा दो 314/100 कितना रुपया। 50 दूनी खत्म, कितना आ गया 314/100 रुपया बराबर 2 शून्य दुआ के बाद दशमलव कितना रुपया। देखो तो 31 दुआ के बाद दशमलव क्या गड़बड़ा है। देखिए कहां पर गलती है रे, देखो ना कहां पर गलत हुआ है। पैसा हो कि रुपया हो, देख ले पैसा में आओ आए आंसरवा देखी ने रुपया में है 31.4 है। अरे 4 का मतलब 40 है वाले हमारा आगे 3 रुपया ना है। प्रत्येक व्यास 50 सेंटीमीटर में देखी तो व्यास से 50 तो त्रिज्या वाले 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे 25/100 25/100 1/4 मीटर हो गए। देखिए 1/4 हो गए। उसके बाद हाँ 10 का मतलब 10 से बोला नहीं चाहिए, देखिए हाँ लेकिन वो कम मतलब 6 रखने वाली कर एक मिनट क्या बोला तुम नहीं समझे। गलत हुआ, देखो गलत नहीं हुआ है। यहाँ 10 स्तंभ लिख के क्या किए हैं, एक स्तंभ के निकाले हैं। 10 स्तंभ नहीं होना चाहिए, इको स्तंभ के निकला तो यहाँ हटा लो। एक स्तंभ का क्षेत्रफल कर लीजिए। एक स्तंभ का इतना आया है ना, इसलिए 10 स्तंभ का क्षेत्रफल 10 गुना कितना आया 2 गुना 3.14 आया ना, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक, अब एक में इतना तो ये कितना हो गया 10 में है, इसलिए 10 इतना हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। कितना पैसा बराबर कितना हो गया 10 गुना 2 गुना 3.14 दशमलव हटा दीजिए, हो गया। अब पैसा को भी रुपया में कर दीजिए, आ गया रुपया में, आ गया ना 50 गुना 2 2 1 0 1 0 खत्म 314/10 रुपया। एक अंक के बाद दशमलव 31.4 रुपया उतारो। चलो आगे देखिए, वो नंबर होगा 22 की कह रहा है 120 मीटर लंबे बेलनाकार एक बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर है ना, किसी मैदान को समतल करने में 5 चक्कर लगाता 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का व्यय ज्ञात कीजिए, खर्च ज्ञात कीजिए। बेलन की लंबाई कितना है, बेलन की लंबाई माने ऊंचाई कितना है 120 मीटर और बेलन का व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगी 84/2 व्यास क्या था 42 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर का ही
सेंटीमीटर में। अब पैसा वाला खर्च भी दिया है मीटर में, दिया है ना, 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर दिया है बाबू। तो कर दीजिए कितना आ जाएगा, 42 बटा 100 किया गया 100 से भागा मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 से भागा इतना मीटर आ गया। अब की निकालना है, बेलना का समतल करने की तरह इस बेलन को 5 चक्कर लगाने पर, 5 मैदान में 5 चक्कर लगाने पर बेलन पहले बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 7, आर का मान, आर का नहीं निकलिए, ये आर है 42 बटा 100 और गुना एच, एच के मान 100, 1 0 खत्म, 7 छक 42, कितना आ गया, 2 गुना 22 गुना 6 गुना 12, 22 दूनी 44, 22 दूनी अब 12 72 बटा 10 मीटर स्क्वायर आ गया। इको चक्कर के निकला, इसलिए 5 चक्कर लगाने पर 5 चक्कर लगाने पर क्षेत्रफल, ये एक का चक्कर का निकला था हुआ 5 गुना 44 गुना 72 बटा 10, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, 22 गुना 72 मीटर स्क्वायर आ गया ना। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना है, 30 पैसा, कितना है 30 पैसा, इसलिए कितना मीटर आया, 22 गुना 72 मीटर स्क्वायर का व्यय 30 पैसा गुना 22 गुना 72 आ गया ना, 30 बटा 100 बटा 100 काहे किए, हाँ पैसा को रुपया में आ गया, कितना 22 गुना 72 रुपया, 1 0 खत्म, किया गया 3 गुना नहीं तो कर दो बच दिया 66 गुना 72 बटा 10 रुपया, लाइए गुना करके जल्दी से 47 52 बराबर 1 0 1 अंक के बाद दशमलव 475.2 रुपया। तारिए आए हो गया ना, वो नंबर आए 23 नंबर 23 देख लीजिए क्या कह रहा है, एक पाउडर के डिब्बे का आधार वर्गाकार है, पाउडर का डिब्बा, पाउडर का डिब्बा है ना, वर्गाकार है ना, जिसकी भुजा पाउडर का डिब्बे पाउडर का डिब्बे की भुजा कितना है 8 मीटर है ना, क्या है 8 मीटर, तो 8 मीटर है तो वर्गाकार है, तो वर्गाकार का मतलब कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, तो लंबाई भी उतने और चौड़ाई भी उतने, कितना 8 मीटर है ना। उसके बाद पाउडर का डिब्बे की ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर में दे दो, 8 सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत, एकाएक निकाल लेते हैं, पहले इसका हल करते हैं।
ये पाउडर का डिब्बा कैसा है? वर्गाकार। अब वर्ग की भुजा दे ले तो वर्ग किसको कहेंगे? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो लंबाई भी 8 है और चौड़ाई भी 8 है और ऊंचाई कितना है? 13। डिब्बे की धारिता निकालिए। इसलिए पाउडर का डिब्बा की धारिता माने आयतन की होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 8 गुना 13 बराबर 832 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। एगो और डिब्बा, हाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा। एगो और डिब्बा है ना, एप्लीकेशन है। एक अन्य डिब्बा बेलनाकार है। चूंकि बेलनाकार डिब्बा की कौन सी दे ले? बेलनाकार डिब्बे का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जीते? 14 बटा 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। और कौन सी दे ले? ऊंचाई कितना दे ले? 15 सेंटीमीटर। लगातार नहीं चली कोई दिक्कत? इसलिए बेलनाकार डिब्बा का बेलनाकार डिब्बे की धारिता पाई आर स्क्वायर पाई के मान आर कितना लाए? तो आर के स्क्वायर 7 गुना 7 खत्म। 22 गुना 15 सती 105 सेंटीमीटर में है। क्यूब बराबर गुना करके कितना आया? 27 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब कौन डिब्बा में पाउडर अधिक आएगा? पाउडर का डिब्बा का धारिता कितना आया था? अब बेलनाकार डिब्बा की धारिता कितना आया? तो कौन डिब्बा में पाउडर अधिक आएगा? इसलिए बेलनाकार डिब्बा में बेलनाकार की क्या था? किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा? बेलनाकार डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा। एगो उत्तर होलो। अब दूसरका में की कारण है? देखिए ना की कारण है। धारिता का अंतर यह कारण है। वो नंबर है धारिता का अंतर। धारिता का अंतर मैंने घटाओ 27 10 सेंटीमीटर क्यूब घटाओ 832 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1478 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। कोई नंबर 24 लास्ट में है। कोई सा है जी? 25 हुआ तो 24 है। एक बेलनाकार टंकी की धारिता कितना? 61 60 मीटर क्यूब है ना। यदि इसका आधार की त्रिज्या बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितना? 14 मीटर। तो गहराई ज्ञात करें। गहराई निकाल के 2 रुपया 80
₹2.80 प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी का आंतरिक वर्ग पृष्ठ में पेंट करना है ना। पहले इसका ऊंचाई निकाल लीजिए। बेलनाकार टंकी की धारिता कितना है? 6160 है ना। टंकी की धारिता में आयतन की होगा पाई r स्क्वायर 6160। पाई के मान 22 बटा r कितना है? 14। r के स्क्वायर में 14 गुना बराबर 6160। 11 दूनी 11 पचे 55 11 छक 66 सुनवा है। 7 दूनी 14 चौका 4 है ले दुइये है रे। अच्छा 2 दूनी 4 4 दे के 40 इसलिए एल बच गए h बराबर 10 मीटर। ऊंचाई निकल गए हैं आए। अब की निकाल लेना है? बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। 2 पाई के मान r कितना है? 14। h कितना है? 10। 7 दूनी 2 दूनी 4 22 चौक 88 मीटर परिकर आए। चूंकि 1 मीटर क्यूब रंगने का खर्च कितना है? 2.80 रुपया 1 मीटर में लग रहा है। हमारा कितना है? 880 मीटर स्क्वायर में जी। आयतन थोड़ी है, वक्र पृष्ठ में है। ध्यान नहीं देते आप लोग भी। 880 दशमलव हटावे जाना है इन्हें। 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 28 गुना 88 गुना कर लेना वो 28 गुना 88 करो यार। अठेरी 64 4 बाकी 6 8 2 16 6 22 4 2 2 4 6 4 2 चोरी 64 तक है हां। इतना रुपया उतारा है इसको। बेलनाकार टंकी की धारिता माने आयतन और त्रिज्या देले एकदम की निकल गए। ऊंचाई ऊंचाई पूछ रहे हैं। फिर टंकी की वक्र पृष्ठ कर रहे ताकि अंदर पेंट करना है। तो वक्र पृष्ठ निकालने इतना आ गया। अब 1 मीटर रखने का खर्च है कितना? ₹2.80। तो 880 मीटर रखने का खर्च काट के आ गया इतना। कोई दिक्कत? कौन नंबर? 25 नंबर। ध्यान से देखिएगा। उतार के सठिया गया है तुम लोग। वो नंबर 25। ध्यान दो, जल्दी से सोचना पड़ेगा इसमें। लोहे का एक समबेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा कितना है? रोलर समझता है ना जी? रोलर समझता है ना जी? जब आदमी बदमाश होता है तो सुता के रमिया गोबरा पर चढ़ाता है ना, जो चिपटा हो जाता है रमिया। रोलर जो रोडवा बनाता है ना, कितना इसकी लंबाई कितना है? 1 मीटर। अगर लोहे की चादर की मोटाई 9 सेंटीमीटर। अच्छा एकरा में की कह के है? एकरा में जो है ना 9 सेंटीमीटर चादर लगेगी है।
9 सेंटीमीटर। समझ रही है हाँ? समझ रहा है 9 सेंटीमीटर लगे थे लोहा, ताकि मोटा हो गए, ज्यादा भारी हो गए, वो पत्थरा के बराबर करे में आसानी होती। सही नहीं? चलिए ठीक है। इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है। अच्छा, एक आंतरिक व्यास दिया हुआ है, ये वाला व्यास दिया हुआ है। कितना? 54 सेंटीमीटर। रोलर का भार ज्ञात करें। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार है 8 ग्राम। पाई का मान इतना दिया हुआ है। पहले एकाएक लिखिए, रोलर का आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है? 54 सब सेंटीमीटर में देख लो सर। अच्छा, ये मीटर में ना, लंबाई है 1 मीटर में बराबर 100 सेंटीमीटर। रे बउआ, आंतरिक व्यास कितना है? 54। तो त्रिज्या कितना हो जैसे आंतरिक में अंदर तो छोटी याद कर ले जो कितना हो जैसे 54/2 बराबर 27 सेंटीमीटर। ऐसा समझो जल्दी से, ध्यान दो एला बताओ ये पूरा व्यास दे दे कितना? 54। तो त्रिज्या हो गए तो आधे में हो गए, कितना हो गए? ये अंदर वाला हो गए आंतरिक। अगर बाहर पूछ दे तब तोरा से बाहरी मैंने बड़ा हो जाती बाहरी त्रिज्या कितना हो जाती बताओ तो? 54 प्लस, अरे त्रिज्या पूछ रही है यार। मैं ध्यान देखी ना, हम मैंने हथा पा रहे उन्हें उतार रहे, इसको और समझ में नहीं आता है। हम मैंने बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, अब उधर ध्यान में देखो। इधर अंदर मैंने ई वाला कितना है ले लीजिए, कितना ले लीजिए? लोहा कितना त्रिज्या कितना को है? जैसे ई हो गए त्रिज्या ई कितना 27, आ एकरा में 9 और बढ़ा दलिए। कितना बढ़ा दलिए? 9। तो अब बाहरी त्रिज्या कितना हो गई? 27 प्लस 9 बराबर 36। नहीं होते 36 होते नहीं? ई त्रिज्या 27 आई 9 कितना है? चाहिए लोहा होगा तो क्या पूरा बाहरी व्यास एक तो अंदर वाला त्रिज्या हो गए 27, मगर बाहरी त्रिज्या कितना हो जाते? 27 प्लस 9। कोई दिक्कत? और ऊंचाई तो दोनों के सेम है। रोलर की लंबाई बोलो तो ऊंचाई कितना है? 100 सेंटीमीटर है ना? अब कारे कितना लोहा लगेल के हो? कितना लोहा लगेल के देखिए, कितना लोहा लगेल के? इतने ने लोहा लगेल के है। हां, इतने ने लोहा लगेल के है। कैसे निकलते? ई पूरा में ई वाला की करबे? घटा देबे। ई पूरा में ई वाला घटेबे तो की बचती है? बचते रोलर में लगा लोहे है ना? रोलर का बाहरी आयतन घटा रोलर का आंतरिक लिख लिया, आंतरिक नहीं होते रे, आंतरिक
आयतन कोई दिक्कत आय आयतन की होगा पाई आई बाहर है तो बाहरी या पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच पाई आई एच कॉमन ले लीजिए पाई आई एच कॉमन की बच गए आर स्क्वायर घटा आर स्क्वायर पाई के मान कितना काल के आई एच कितना है 100 बड़ी आर कितना है हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार दोनों के जोड़ के एक बार दोनों के घटा के दशमलव हटाएंगे तो खत्म नहीं होते खत्म कितना बच गए 314 बड़ी आर कितना है छोटी आर 27 बड़ी आर छोटी आर 27 314 कितना हाँ 7 छो 13 3 बाकी है और 3 2 5 है 6 9 बताओ गुना करके कितना सेंटीमीटर में है अब लास्ट में निकाल के गुना करो है लास्ट में निकाल के कौन सी 1 सेंटीमीटर लोहे का भार चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर 8 ग्राम इधर देख लो पहले देखो गुना बाद में करना है 1 सेंटीमीटर लोहे का भार हमने कर ली कितना कर ले 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार 8 ग्राम कितना है 8 ग्राम है ना 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम है ना इसलिए कितना सेंटीमीटर ले लिए गुना के नहीं है मैं तो रह देते हैं 314 गुना 63 गुना 9 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार बराबर 8 ग्राम गुना ये पूरा है ना सब गुना करोगे सब किया जाएगा ग्राम में आ जाएगा की में आएगा ग्राम में आएगा 1000 से अगर ग्राम में उत्तर नहीं होगा तो हो सके केजी में कहे कि बड़ा मान आ जाएगा है ना ये है गुना करके ढेर आ जाएगी तो हो सके केजी में रहे तो जितना है 8 ग्राम और गुना ये तीनों के जितना गुना करोगे उससे 1000 से भागा दे देना कौन सी में आ जाएगा केजी में आ जाएगा क्या आ जाएगा क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी बात समझ रहा है सब जी हाँ इसको मिटा देने कितना आया मैं तो ये डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर लिख दीजिएगा ये वाला है ना ये वाला लिख लीजिएगा 8 बटा 1000 कौन सी में आ गया केजी गुना 314 गुना 63 गुना 9 इतना ये केजी में आ गया अब इसको पहले तीनों गुना करोगे 9 8 72 गुना 314 गुना 63 बटा 1000 केजी ठीक समझ रहा है मैं अभी तीनों गुना करके आएगा जितना केजी जितना गुना करके आएगा पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव इतना केजी लिख लीजिए समझ गए चलिए चैप्टर खत्म नहीं हो गया फिर एक बार और समझा देते हैं देखो ये रोलर है ना ये रोलर है क्या है रोलर एकरा पर और मोटा करने के लिए 9 सेंटीमीटर लगा दिया है लोहा 9 सेंटीमीटर की लगा दिया एकर अंदर वाला त्रिज्या अलग होगा बाहर वाला त्रिज्या अलग होगा तो अंदर वाला त्रिज्या देले है 54 व्यास देले 54 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 27 और रोलर की बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा 27 और 9 सेंटीमीटर की किया था लोहा लगाया था तो 27 + 9 बराबर 36 सेंटीमीटर है ना लंबाई 100 सेंटीमीटर दिया हुआ था रोलर में लगा लोहे रोलर का बाहरी आयतन घटा आंतरिक आयतन ताकि ये है अंदर वाला ये जो बाहर लगे लिए हमरा निकालना है ई वाला है ना तो बाहरी से अंदर वाला घटा देबे बाजीते हुए अब यहाँ दे है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे में भार 8 ग्राम
तो 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना आ रहा है, कितना सेंटीमीटर में बराबर इतना गुना उतना। अब ग्राम में अगर हम केजी में कर देंगे कोई दिक्कत, देख लीजिएगा उत्तर आ जाएगा। चलो